दोस्तों, पूरी दुनिया सदियों से गोल्ड के पीछे भागती रही है। हम सब जानते हैं कि गोल्ड बहुत ही मूल्यवान धातु है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे मिट्टी से निकलकर सोना अपने असली रूप में आता है, कैसे बनते हैं सोने के बिस्किट्स, सोने के सिक्के और कैसे तैयार किया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा 1000 किलो का सोने का सिक्का। गोल्ड अमेरिका, एशिया, अफ्रीका में अधिकतर पाया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे अधिक सोने का उत्पादन चीन में होता है। यहाँ पर पूरी दुनिया का 14% सोना निकलता है। भारत की बात करें तो यहाँ पर अब सोने की कोई खान नहीं है। कर्नाटक में कोलार खान ही एकमात्र भारत की खान थी, जिससे साल 1956 से साल 2001 तक लगभग 9 लाख किलो सोना निकला। लेकिन साल 2001 में कोलार माइंस को बंद कर दिया गया, लेकिन क्योंकि इसमें सोना निकलना ही बंद हो गया था। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि सोना जमीन के अंदर आके बना कैसे। आज से कई अरबों साल पहले जब हमारी जमीन आकार पा रही थी, तो उस समय उल्का पिंडों और पर्वतों की बमबारी की वजह से ये धातुएं भी जमीन पर आई थी। ये बमबारी 200 मिलियन सालों तक जारी रही। जमीन के बनने के दौरान पिघला हुआ लावा जमीन के अंदर धंस गया। इससे जमीन का कोर बना और बहुत सी धातुएं जमीन में ही रह गई। दूसरे ग्रहों से आने वाली ये धातुएं बेहद कीमती थी, जिनमें गोल्ड और प्लेटिनम भी था, जिनका कुल वजन अरबों टन था। क्योंकि ये तमाम कीमती मेटल्स जमीन के अंदर दबी हुई थी, करोड़ों सालों तक ये खजाना इंसानों की पहुंच से दूर पड़ा रहा। लेकिन पिछली सदी में इन कीमती धातुएं जैसे गोल्ड को निकालने का चलन टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ शुरू हुआ। आइए जानते हैं कि जमीन के अंदर सोने को तलाश कैसे किया गया। ये काम भी बिल्कुल तेल और गैस के भंडारों का पता लगाने वाले टेक्नोलॉजी के जरिए होता है। इस टेक्नोलॉजी को ग्राउंड प्री रीडिंग रडार यानी कि जीपीआर कहा जाता है। जीपीआर इस इलाके की खुशबू सीआर को रिकॉर्ड करता है, जिसके आधार पर पता चलता है कि इस जमीन में कौन कौन सी धातुएं मौजूद हैं। यह अंदाजा लगाने के बाद इस काम के लिए जमीन के अंदर ड्रिलिंग करके थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल कर उसकी जांच की जाती है। इसके अलावा अंडरग्राउंड गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के रेसे तलाश करने के लिए वीएलएफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए जमीन के अंदर लहरें भेजी जाती हैं। जब ये लहरें किसी धातु से टकराती हैं तो उसमें एक गूंज पैदा होती है, और इसी से अंदाजा लगा लेते हैं कि जमीन के अंदर कुछ है भी या नहीं। लेकिन दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं है कि कोई मुंह उठाकर इस टेक्नोलॉजी की मदद से सोने की तलाश के लिए निकल पड़े, बल्कि यह काम सरकार की इजाज़त से ही होता है। इस तरह का काम केवल जियोलॉजिकल सर्वे की टीम को ही सौंपा जाता है। दोस्तों, जब जियोलॉजिकल सर्वे की टीम ये कंफर्म करती है कि ज़मीन के नीचे गोल्ड मौजूद है, तो फिर इसे ज़मीन से निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है। अंडरग्राउंड गोल्ड को निकालने के लिए धमाके करके चट्टानों को तोड़ा जाता है, और किस चट्टान को तोड़ना है इसका फैसला भी जियोलॉजिस्ट करते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि खुदाई करने के बाद गोल्ड के बड़े बड़े ब्लॉक्स मिल जाते हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। सोना निकालने वाली कंपनीज को गोल्ड वाले इलाके में 300 से 500 मीटर की गहराई तक खोदना पड़ता है, और उस गहराई से बड़े बड़े पत्थर निकाले जाते हैं। और वो इसलिए कि सोना किसी एक जगह पर इकट्ठा नहीं होता है। उसके बाद इन पत्थरों को बाहर निकाल कर मशीन की मदद से बारीक रेत में पीस दिया जाता है। इस काम को करने में कई घंटे भी लग सकते हैं। फिर इन पत्थरों और सोने के छोटे छोटे कणों को अलग करने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस काम के लिए खास वाइब्रेटिंग टेबल यूज की जाती है। इस टेबल पर एक कम्बल नुमा कपड़ा बिछा होता है, जिसे गीला कर दिया जाता है। फिर रेत की तरह पीसे हुए इन पत्थरों को कपड़े पर बिछा दिया जाता है, और जब गीले रेत को उस कम्बल पर से गुजारते हैं तो गोल्ड के आर्टिकल्स उसमें चिपक जाते हैं। बाकी का पत्थर बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को कई बार दोहराया जाता है, जिससे गोल्ड और पत्थर बिल्कुल अलग हो जाते हैं। गोल्ड हासिल करने का अगला स्टेप इस कम्बल को धोया जाता है। पानी में कम्बल को धोने से सोने के पार्टिकल्स बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद इन पार्टिकल्स को पिघलाकर उससे बिस्किट प्लेट्स और अलग अलग शेप में इकट्ठा कर लिया जाता है। दोस्तों, अगर आज सोना हमारे द्वारा बताए गए तरीकों से आराम से निकल आए, तो फिर कीमती मशीनों और तरीकों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सोना ना मिले तो उसके बाद 3 अलग अलग कीमती तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पहला तरीका पोटेशियम साइनाइड, दूसरा द रेशियन प्रोसेस ऑफ गोल्ड, और तीसरा तरीका फ्लोटिंग प्रोसेस ऑफ गोल्ड, जिनसे हासिल हुआ सोना एकदम ठोस और प्योर होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गोल्ड के इन बिस्किट्स, स्लेट्स के अलावा जो जेवरात आप खरीदते हैं, और उनमें आपको सोना प्योर नहीं मिलता। लेकिन घबराइए नहीं, इसकी वजह ये होती है कि प्योर सोना से कोई भी चीज़ बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ही मुलायम होता है। इसीलिए इसे कठोर करने के लिए इसमें दूसरी कुछ धातु कुछ मात्रा में मिलानी पड़ती है, तब जाकर इससे जेवर बनाए जाते हैं। और कठोर बनाने के लिए जितनी मात्रा में अन्य धातुएं डाली जाती हैं, उससे ही सोने का
कैरेट डिसाइड होता है, जैसे 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट। रॉ गोल्ड से ज्वेलरी बनाने के लिए सबसे पहले तो गोल्ड बिस्किट या पुरानी ज्वेलरी को एक भट्टी में पिघलाया जाता है। इस भट्टी का तापमान लगभग 43 डिग्री से ज़्यादा होता है। इस तापमान पर सॉलिड गोल्ड चंद मिनट में पिघलकर लिक्विड में बदल जाता है। फिर से पिघले हुए गोल्ड को मनचाहे सांचे में ढाल कर इन्हें आकार दे दिया जाता है, पर ज़्यादातर गोल्ड बार की शेप में ही इसे बनाया जाता है। गोल्ड मेकिंग फैक्ट्रीज का यहाँ तक का प्रोसेस देखा जाए तो लगता है कि ये कोई खाना बनाना पकाने जैसा आसान काम ही है, लेकिन असल में काम इसके बाद शुरू होता है। इसमें गोल्ड से बनी हुई रॉ चीज़ों को ऊपर पॉलिश, रगड़ाई और डिजाइन बनाना होता है। गोल्ड के रिंग हो या कड़े, इनकी डिजाइन इन पर पॉलिश मशीन के जरिए ही किए जाते हैं। मशीन के जरिए ज्वेलरी मेकिंग का प्रोसेस ज़्यादा फास्ट भी होता है और इससे गोल्ड की वेस्टेज भी बहुत कम होती है। दुनिया भर में कई ऐसी बड़ी फैक्ट्रीज मौजूद हैं जिनमें 1-1 किलो सोने की बार से लेकर चंद ग्राम की गोल्ड रिंग भी तैयार की जाती है। ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री से इस गोल्ड को फिर से बॉक्स में बंद कर हिफाजत के साथ दुकानों पर भेज दिया जाता है, जहां से ये लोग उस दिन के गोल्ड के रेट के मुताबिक परचेस कर लेते हैं। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे भारी सिक्के की। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी सोने का सिक्का निर्माण जो है ऑस्ट्रेलिया ने किया। यह सोने का सिक्का 1000 किलो का है, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए है। इतना बड़ा और इतना भारी सोना का सिक्का बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है।